अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाभी आप क्या क्या कर रही है और ऐसी हालत में भाग कर क्यों आई? आपकी सेहत की तो सही नहीं है। देवरानी जी हम ठीक हैं। हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। हमारी अभी गोलू जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस समय से अदालत नहीं पहुंच पाई, इसलिए देवर जी की सुनवाई आगे बढ़ गई है। सच में भाभी? गाड़ी वापस ले दो थाने। राधिका, तुम्हारा विश्वास जीत गया। मेरी सुनवाई रद्द हो गई। तुम पर मेरा विश्वास अब और भी गहरा हो गया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली गुनहगार तक पहुंच ही जाओगी। थैंक यू सो मच भाभी। आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन भाभी अगर भोलेनाथ ने हमें ये मौका दिया है ना, तो हम इसे गवाएंगे नहीं। अगली सुनवाई से पहले हम दिव्यम जी के निर्दोष होने का सबूत लेकर आएंगे और उन्हें जेल से जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ दिव्यम जी, थैंक यू भोलेनाथ। ये वो क्या लगा रखा है? तो यहाँ मेहमान है क्या जो तुझे अकेले कमरा देंगे? ये जेल है, यहाँ चोर उचक्के सब एक साथ रहते हैं। जा अंदर। इस बार तो किसी की दुआ काम आ गई तो बच गया, लेकिन अगली बार सुनवाई भी होगी और तुझे सजा भी मिलेगी, समझा? ये भोलेनाथ का धागा आपकी रक्षा करेगा। आज तो तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया राधिका, लेकिन पता नहीं कब तक ये मेरी ढाल बनकर मुझे बचा पाएंगे। ये क्या बकवास है? मुझे मेरा मौली धागा वापस लाओ। अरे रे, एक धागे के लिए इतना गुस्सा? हाँ? किससे इतना प्यार है तुझे? भगवान से या फिर उससे जिसने तुझे धागा दिया है? हाँ? लगता है मामला बहुत संगीन है। हाँ? बंद करो अपनी ये बकवास और ला मुझे मेरा मौली धागा वापस। ले। मजाक मत करो, वापस लाओ। ये ले। हंसी आ रही है तुम्हें? सारी हंसी निकाल लो ना। ले। मौली धागा वापस दो मेरा। दिव्यम जी, क्या हुआ देवरानी जी, आप ठीक है ना? भाभी हमें है ना अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। आपको जैसे ही सुनवाई की डेट पता चलेगी आप हमें बता दीजिएगा, पर हमारा दिव्यम जी से मिलना बहुत जरूरी है। आप संभाल कर जाइएगा। देवरानी जी सुनिए। मौली के लिए इतना क्यों तिलमिला रहा बे?
तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा है। बस दिव्यम जी ठीक हो। अबे छोड़ इसे वरना हाथ खो बैठेगा। छोड़ो उसे! पांडे ताला खोलो! छोड़ो उसे! नहीं, ये मौलिया से कैसे पूछ सकता है? नहीं, ये मेरी राधिका ने मुझे दिया था, इतने प्यार से, इतने जतन से। नहीं, ये नहीं पूछ सकता। मेरी राधिका तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, ये क्या तमाशा लगा रखे तुम लोगों ने? पांडे, इसे दूसरे सेल में शिफ्ट करो, ले जाओ। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ दिव्यम जी, हम ठीक है। तो नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी राधिका को मारने की? हाँ, हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? तमाशा, पुलिस स्टेशन है ये, ले चलो इसे। कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, बस प्लीज 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। ठीक है, लेकिन जल्दी। शुक्रिया भोलेनाथ, आपने हमारे नाती को बचा लिया। आज अगर दिव्यम को सजा हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। उसे बचाने के लिए हमें सबके सामने आना ही पड़ता। तब हम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाते? बाल बाल बच गए इस बार, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। इस बार उस राधिका को फंसा कर ही रहेंगे। हमारे पास वक्त कम है अमलेश, जो करना है जल्दी करना है। अमलेश,
क्या हो गया अमलेश? अमलेश, क्या हो गया तुझे? क्या मुन्ना की जेल में कैदी के साथ हाथापाई हो गई है? वो ठीक होगा ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सुजाता वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करे? कैसे ना करे उसकी फिक्र? बच्चा है वो, हमारा बेटा है। हाँ, हमें उसे मिला, हमें उसे मिला। सुजाता शांत हो जाओ। यहाँ बैठ। सुजाता मेरी बात हुई है वकील साहब से अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि अभी दिव्यम से कोई नहीं मिल सकता क्योंकि परमिशन नहीं। राधिका मिली थी दिव्यम से। उसने कहा कि वो ठीक है। क्यों मिली थी राधिका उससे? पता नहीं ये लड़की हमारे बच्चे का पीछा कब छोड़ेगी। अगर उसकी वजह से हमारे मुन्ना को कुछ भी हुआ ना तो हम आपसे कह देते हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कौन से मनहूस मुहूर्त में आपने उस लड़की की शादी हमारे मुन्ना से करवाई थी। जब से वो लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे मुन्ना पर या फिर परिवार के हर एक सदस्य पे कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। हमारे दिल से तो बस बद्दुआ निकलती है कि वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। जी, आपको ये चोट कैसे लगी थी? वो कैदी की मोरी धक्का तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो जब आपके लिए दूसरी मौली लेकर आ जाते, आपको इतनी सी बात में लड़ने की क्या जरूरत? ये मौली धागा हमने आपकी रक्षा के लिए बांधा तो और उसे बचाने के लिए आपने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। राधिका, तुमने ये मौली इतनी प्यार से दी थी, इतनी उम्मीद से दी थी, इसमें इतनी सारी मन्नतें जुड़ी हुई थी तुम्हारी, ऐसे कैसे उसे तोड़ने देता मैं? जी जो भी हो, मन्नतें और मांग ली जाती, धागे और आ जाते, लेकिन आज आपको कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों तुम अपने आप को मेरे लिए खतरे में डालती हो? कहां कहां भटकती हो, लोगों का पीछा करती हो, कभी किसी का ब्लड सैंपल ले आती हो। आज तो तुमने मेरी सुनवाई टलवाने के लिए गाड़ी तक रुकवा दी। क्यों किया तुमने ये सब राधिका? क्यों? पहले आप हमारे क्यों का जवाब दीजिए। आप बताइए दिव्यम जी, आपने हमारा इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? क्यों आपने वो चाकू उठाया? आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों होती? क्यों ये हमारी दी हुई मौली को बचाने के लिए आपने खुद को चोट पहुंचा? क्यों हर बार आप हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते? अरे हो जाने देते, हमें जेल लग जाने देते, फांसी हमें मंजूर था। लेकिन मुझे मंजूर नहीं था ना राधिका। तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हारे गम, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी चोट, तुम्हारे आंसू मुझे मंजूर नहीं थे राधिका, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ राधिका। राधिका बंसल, आई लव यू। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है,
जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे ही शादी करने आया था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। लेकिन अब काया से नाम भी मत लो उसका राधिका। काया मेरा कल थी, शायद वो मेरा प्यार भी नहीं था, बस मेरी चाहत थी, आकर्षण था कुछ तो। लेकिन मैं जैसा तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ ना राधिका, जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, बहुत अलग है, वो एकदम खास है राधिका। शायद इसी को प्यार कहते हैं। शायद नहीं, शायद नहीं, इसी को प्यार कहते हैं। कब से तुम्हें कहना चाह रहा था मैं ये, लेकिन बात दिल में दबी हुई थी, जबान तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतनी मुश्किल से कहा है मैंने तुम्हें ये, अब कह दिया ना, दिल हल्का हो गया। एक सेकंड, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी राधिका, लेकिन तुमने नहीं बताई। दिव्यम जी, जब आप जेल से रिहा हो जाएंगे ना, तब हम आपको अपने दिल की बात बताएंगे। ये तो गलत बात है राधिका, मैंने तो। दिव्यम जी, लेकिन कुछ नहीं, आप जेल से जरूर रिहा होंगे। का पांडे जी, ये सब काम ही ना बाजार लगाए हो? कुछ नहीं सर, बॉर्डर पर फूलों की टोकरी में ड्रग्स की तस्करी हो रही है, बस वही बताने के लिए आपके पास आ रहा था। पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। हाँ ठीक है, जल्दी समेटो ये सब। अरे थाना है ये, फूलों का बगीचा थोड़ी ना है। ओ लैला मजनू, हो गए आपके 2 मिनट, चलिए। सर बस 2 मिनट और प्लीज। आपका हमेशा का है, चलिए जल्दी कीजिए। अब अपना बाहर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं है। रुको, मैं करता हूं। सॉरी। कुछ नहीं, इट्स ओके। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक करके रहेंगे। चलो चलो जाओ।
हे भोलेनाथ, आज कैसे भी करके हमें दिव्यम जी के निर्दोष होने का सबूत ढूंढना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो करना है। कि मुसीबत की घड़ी में हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि दिव्यम जी और हमारी जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे। हाँ दादी। उठे करम हमारे। राधिका, ये हम क्या सुन रहे? दमाजी जेल में है? दादी आप एक बार अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमाइएगा। नानी जी की दोस्त के साथ ये बुरखे में कौन है?